Class, you all are welcome in my YouTube channel Korabji Tutorial. Today I am going to study the first chapter of geography of class 9th, that is India size and location. Okay बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारत के आकार को और ये भारत कहाँ पर स्थित है उसकी स्थिति को। ठीक है, ये पहला ही चैप्टर है हमारे भूगोल का। इस चैप्टर को बच्चों हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक जिसमें होगा भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत का आकार क्या है, भारत और विश्व, और हम पढ़ेंगे साथ में कि भारत के पड़ोसी देश। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले ये मैप देख लेते हैं। हमारे सामने जो मैप है इसमें विश्व के सभी 7 महाद्वीप को दर्शाया गया है। महाद्वीप को बच्चों कॉन्टिनेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है और भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप का ही देश है, जो कि येलो कलर से दिखाया गया है आपको, हाईलाइटेड है ना। आप एक और चीज़ यहाँ पर गौर करें तो इस पूरे मानचित्र में आपको बहुत से खाने दिखाई दे रहे होंगे। एक खाने आपको लंबी खींची हुई और लेटी हुई रेखाओं के कारण दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, बेरेखाएं जो लेटी हुई दिखाई दे रही हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इनको इंग्लिश में लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। लेटी यानी लैटिट्यूडनल, और वो रेखाएं जो आपको लंबी दिखाई दे रही हैं बच्चों, इनको हिंदी में देशांतर और इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। लंबी लंबी यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो इंडिया है वो बच्चों विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अब ये इंग्लिश में इसके लिए टर्म यूज हुआ सिविलाइजेशन। देखिए बच्चों, सिविलाइजेशन क्या होता है मैं थोड़ा आपको इसके बारे में भी बता दूं कि जब पहले मानव क्या करता था, जो ह्यूमन बीइंग थे वो ना तो उनके पास कोई स्थायी मकान था, है ना, यानी कि उनके पास कोई इनहैबिटेंट नहीं थे, वो घूमते रहते थे। ना उनके पास एग्रीकल्चर थी, ना ही उनके पास में एनिमल्स थे जिनके थ्रू वो फीड कर सकें, खाना खा सकें। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग थे वो एक जगह सेटल डाउन हुए, उन्होंने अपने मकान बनाए, एग्रीकल्चर करना शुरू की और एनिमल को भी वो फीड कराने लगे अपने फीड के लिए, यानी कि पालना शुरू कर दिया उनको, है ना। तो जब से इस प्रोसेस में जब ह्यूमन बीइंग इंगेज हो गए, एक साथ रहने लगे ग्रुप में, इसी प्रोसेस को नाम दिया सिविलाइजेशन, है ना। यानी कि लोग अब समझदार हो गए, सभ्य हो गए। पहले वो जानवरों की तरह बिहेव करते थे और जब एक साथ रहने लगे, कृषि करने लगे, समझदारी आई तो उसको सिविलाइजेशन, उस सोसाइटी को जहाँ वो लोग रहते थे उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इंडिया बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशन है और जब से इंडिया आज़ाद हुआ उसके 50 वर्षों में इंडिया में ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है हर एक फील्ड में। चाहे आप वो एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, आप समाज की बात करें, आप अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की बात करें, सब में उन्नति की है भारत ने, है ना। भारत की लोकेशन, ये जो कि हमारा पहला टॉपिक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इंडिया नॉर्दर्न हेमस्फेयर की कंट्री है। अब ये नॉर्दर्न हेमस्फेयर क्या होता है बच्चों? क्या होता है कि ये अर्थ एक गोला है। अर्थ मान लेते हैं, अर्थ गोला है, गोले के जैसा ही तो दिखता है ना। तो एक रेखा है, एक लाइन है जिसने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक का इमेजनरी काल्पनिक रेखा है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं या हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा ने क्या किया, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस गोले को 2 भाग में बांट दिया। तो गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा, गोलार्ध। अब हमेशा मैप में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। क्योंकि ये गोले का ऊपरी भाग था इसलिए इसको क्या कहा गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को क्या कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध। बेटा गोलार्ध को अंग्रेजी में हेमिस्फीयर कहते हैं, डरने की बात नहीं है। कि जो इक्वेटर, जो एक काल्पनिक रेखा अर्थ के बीचों बीच से डाली थी जिसने अर्थ को 2 भागों में बांट दिया, तो ऊपर के पार्ट को कहा गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे के पार्ट को कहा गया साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, राइट। और भारत यहाँ पर स्थित है। तो बताओ बच्चों, भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में?
ऑफ कोर्स उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमस्फीयर में। इसलिए क्या लिखा है, इंडिया इज वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमस्फीयर। ये पूरी तरह से किस हेमस्फीयर में बच्चों? अब आप आसानी से कह सकते हो कि ये किस हेमस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमस्फीयर में है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है, द mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north and longitudes 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east। ये इतनी बड़ी अंग्रेजी का मतलब ये हुआ कि ये भारत की जो मुख्य भूमि है ना, उसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 देशांतर के मध्य स्थित है। चलिए इस भाषा को भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये अर्थ के ऊपर आपको बहुत सारे लाइंस जो कि ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर ड्रॉ दिखाई दे रही होगी, है ना। इनको खींचा गया है, इनको, ये सभी काल्पनिक लाइन है। एक्चुअल में अर्थ के ऊपर ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, ये केवल सुविधा की दृष्टि से वैज्ञानिकों ने अर्थ के ऊपर इन रेखाओं का अंकन किया गया है। तो वे रेखाएं है ना जो लंबी लंबी आपको दिखाई दे रही हैं, इनको देशांतर कहते हैं और लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये हर एक डिग्री पर खींची गई हैं। तो वो रेखाएं, अब ये लेटी हुई रेखाएं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। शुरुआत होती है इनकी जीरो से। ये जीरो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, कहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा? ये इसको मान लेते हैं जीरो वाली लाइन है, 0 डिग्री, है ना। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब ये पूरा पार्ट जो है ये नॉर्दर्न हेमस्फीयर का है, उत्तरी गोलार्ध का है, और ये पूरा पार्ट किसका है? दक्षिणी गोलार्ध का है। तो ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होगी वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, है ना, क्योंकि सभी रेखाएं उत्तर में हैं और नीचे की सभी लेटी हुई लाइनें या अक्षांश रेखाएं होंगी उनको क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब जीरो डिग्री के बाद में अगला अंक क्या आता है? जीरो के बाद में 1, तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस तरह से ये सभी अक्षांश रेखाएं कहाँ तक गई हैं बच्चों? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 90 डिग्री पर एक बिंदु के रूप में सिमट गई हैं। ऐसी दक्षिण में 90 डिग्री तक गई हैं। तो भारत किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होगा। तो वो वैल्यू हमें पता करनी है कि कौन सी वो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। उसी प्रकार भारत किन्हीं 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच में स्थित होगा। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं के मध्य। तो विश्व के सभी देश इन्हीं बॉक्सेस के अंदर हैं, कोई भी देश किसी ना किसी बॉक्स के अंदर है ना। तो हमें बस यही पता करना है कि ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इसकी वैल्यू क्या है और ये खड़ी हुई लाइन है इनकी वैल्यू क्या है, इनका मान है ना। तो भारत के बारे में जानना है, तो चलिए भारत का मानचित्र से अध्ययन करते हैं। देखो अब भारत कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन से स्टार्ट होता है, किस अक्षांश रेखा से स्टार्ट होता है? तो भारत स्टार्ट होता है बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूडनल लाइन से, है ना। अभी पूरी तरह भारत नॉर्दर्न हेमस्फीयर का देश है, यानी कि उत्तरी अक्षांश का देश है। तो क्या लिखेंगे? एन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होता है। अभी भारत से 10 डिग्री भी निकलती है, 12 डिग्री भी निकलती है, 15 भी, 20, 25, 30। लेकिन हमें क्या करना, हमें तो ये पता करना है आखिरी कौन सी रेखा है जो भारत के ऊपर से, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को ऊपर से छूकर निकलती है। तो उसका मान क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत इन 2 रेखाओं के मध्य स्थित है। हिंदी में कहें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत कहाँ तक स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, क्योंकि लेटी हुई लाइनों को बेटा हमने क्या कहा है? अक्षांश रेखाएं, है ना। और ये रेखाएं देखो, ये मान लेते हैं हम अर्थ है, बीचों बीच से डाली गई थी रेखा, इसको कहा गया था ये 0 डिग्री, जिसका नाम दिया था भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर,
ये भी एक अक्षांश रेखा है। और 0 से 90 रेखाएं ऊपर खींची गई हैं और 90 नीचे खींची गई हैं। ऊपर की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, नीचे की रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो भारत यहाँ पर स्थित है। तो ये पता करना कि ये जो लाइन का नंबर है ये कौन सी अक्षांश रेखा है और ये कौन सी अक्षांश रेखा है। तो अभी हमने यही पता किया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत स्थित है। अब दक्षिण की बात करते हैं, अब देशांतर रेखा की बात करते हैं। तो उसी तरह जिस तरह अक्षांश रेखाएं खींची गई थी उसी तरह पूरे अर्थ पर देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। अब भारत से छूकर गुजरने वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का मान है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और अंत में जो भारत की को छूकर निकलती है उसका मान क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसको कह सकते हैं देशांतरीय विस्तार है। भारत किस देशांतर रेखा से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है, और कहाँ जाकर भारत एंड होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। बच्चों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे आपको बताया था कि वह रेखा जिसने अर्थ को बीचों बीच से काटा, ऊपर एक पार्ट को का उत्तरी गोलार्ध, नीचे के पार्ट को का दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरह अर्थ को यदि हम खड़े में सीधा इस तरीके से यदि किसी काल्पनिक रेखा से डिवाइड करें तो इस दिशा के पार्ट को जो कि ईस्ट है इसको कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब खड़ी हुई रेखाएं अर्थ के ऊपर इसी क्रम में डाली गई हैं, तो ये बीचों बीच वाली रेखा को हम 0 डिग्री मान लेते हैं। बाकी की सभी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो ईस्ट में, इसलिए उनको कहेंगे ईस्टर्न देशांतर रेखाएं या पूर्वी देशांतर रेखाएं, और 0 के वेस्ट डायरेक्शन की सभी देशांतर रेखा को कहेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो भारत का ये जो है ना विस्तार वो आपको याद करना है अच्छे से कि इंडिया का जो मेनलैंड है वो कौन सी लैटिट्यूडनल लाइंस के मध्य स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, दोनों बार ही नॉर्थ आएगा। और देशांतरीय विस्तार है, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। चलिए अगला पॉइंट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि एक रेखा है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जरा हम इसे समझ लेते हैं। बच्चे आपके सामने ये जो ग्लोब दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच की लाइन को नाम दिया है 0, और इसका 0 डिग्री इसका वैल्यू है, लेकिन इसको किस नाम से जानते हैं हम भूमध्य रेखा के नाम से। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको इक्वेटर लाइन। ऐसे ही ऊपर जाएंगे तो 0 के बाद 1 डिग्री अक्षांश रेखा आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, इसी तरह एक 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, उत्तर में नॉर्थ में, और ऐसी ही एक दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। भाई 23 होगी तो 23.5 भी होगी। इनकी वैल्यू के साथ इनका एक नाम रख दिया है। नाम क्या रख दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। जो उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको क्या किस नाम से जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, और 23.5 डिग्री दक्षिण की जो अक्षांश रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के नाम से। तो ये वाला भारत पूरे चूँकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप सबको पता है ये इस पार्ट में भारत है, इस वाले गोला में ही है ना भारत, ये है भारत। तो भारत के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और भारत को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब क्या वैल्यू है इसकी 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन डाली गई है ये वही लाइन है। इसका मान क्या है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम है इसका कर्क रेखा, है ना, स्पेशल नाम दे दिया। यदि यही नॉर्दर्न की जगह क्या होती साउदर्न होती तो इसको क्या नाम दे देते मकर रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य दिखा देते हैं आपको कौन कौन से हैं। ये दोनों राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है त्रिपुरा और छोटा बड़ा वाला है मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम
ये है भाई वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसको कहते हैं झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, ये अपना एमपी, ये राजस्थान से भी होकर गुजरती है, और ये रहा गुजरात। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये भारत को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि आधा पार्ट इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है भारत का और आधा नीचे। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब अगला पॉइंट है कि लक्षद्वीप। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, कि ये भारत में इनकी लोकेशन क्या है ना। तो चलिए हम इनके बारे में भी बता देते हैं आपको कि ये भाई भारत का मानचित्र है। इसमें आप देखें तो भारत के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन लिखी है मैंने। ये है साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। देखो ये नीचे साउथ है और ये क्या है, ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट। और साउथ वेस्ट के डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन क्या कहलाएगी, साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है, पानी दिखाई दे रहा है, इसको नाम से जाना जाता है बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल। यानी कि जो वाटर बॉडी आपको इंडिया के दक्षिण पूर्व हिस्से में दिखाई दे रही है उसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और वह वाटर बॉडी जो इंडिया के किस हिस्से में, दक्षिण और पश्चिम हिस्से में दिखाई दे रही है, उसको क्या कहते हैं, अरब सागर। तो अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार। ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और ये जो आपको द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं ये अरब सागर में स्थित भारत के लक्षद्वीप समूह है ना। डायरेक्शन क्या है भाई, ये देख लीजिए, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और यहाँ वेस्ट। यदि इसके बीच में कोई दिशा है, कोई डायरेक्शन है, तो वो होगा नॉर्थ ईस्ट। यदि इन दोनों दिशाओं के बीच में है तो साउथ ईस्ट, यदि साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, और साउथ और नॉर्थ के, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो वेस्ट नॉर्थ। इस तरह डायरेक्शन का नामकरण होता है। तो आपने जाना किस तरह की हमारे कौन कौन से द्वीप समूह हैं, किस महासागर में है, कहाँ पर उनकी अवस्थिति है। ठीक है। चलिए अब जो अगला टॉपिक होगा इंडिया साइज़, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें।